सभी श्रोताओं को उत्तराखंड टू हेवन का सवसोनली प्रणाम। आज मैं आप सब श्रोताओं के बीच भगवान बद्रीनाथ जी और टिहरी नरेश महाराज सुदर्शन शाह जी की एक अनोखी कहानी लेके आई हूँ। बात 1804 की है, जब महाराज प्रद्युम्न शाह जो कि टिहरी के नरेश थे, यानी सुदर्शन शाह जी के पिता थे, उनकी हत्या गोरखाओं द्वारा देहरादून की रणभूमि खुड़बुड़ा में की जाती है और उनका जो सारा राजपाट है वो गोरखाओं द्वारा छीन लिया जाता है। तो इसके ठीक 12 साल बाद जो सुदर्शन शाह जी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद ली और उससे अपना सारा राजपाट गोरखाओं से वापस लिया। और इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने उनसे आधा सलाम अलकनंदा पार का जो एरिया यानी आधा गढ़वाल ले लिया। अब मजबूरन सुदर्शन शाह जी को अपनी राजधानी, जो उस टाइम उनकी राजधानी तो श्रीनगर थी, उसे छोड़ के गणेश प्रयाग टिहरी गढ़वाल में बसानी पड़ी। तभी से उन्हें टिहरी नरेश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं सुदर्शन शाह जी की एक कहानी गढ़वाल का इतिहास में पढ़ने को मिलती है। तो जब कभी भी आप लोग गढ़वाल का इतिहास पढ़िएगा तो ये कहानी आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगी। बात है, जब एक बार हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था और इस कुंभ मेले में जो है सभी राज्यों, प्रांतों, देश विदेश के छोटे मोटे राजा सभी आए हुए थे और इसमें ब्रिटिश सरकार भी आई हुई थी। अब महाराज सुदर्शन शाह भी इस मेले में पहुंचते हैं, पर जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारा हर की पेड़ी और गंगा घाट जो है चारों तरफ से सारे राजाओं से भरा पड़ा है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। फिर भी वो अपने सैनिकों को भेजते हैं और कहते कि इधर उधर देखो कि हम अपना तंबू कहाँ लगा सकते हैं। तो सैनिक जाते हैं पर उन्हें कहीं भी तंबू लगाने की जगह नहीं मिलती। तो वो वापस आकर राजा को कहते हैं कि कहीं भी तंबू लगाने की थोड़ी सी भी जगह नहीं है। तो राजा अन्य जो राजा आए थे उन सब से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मेरा तंबू लगाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। तो सभी राजा इतना मजाक उनका बनाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और पहाड़ी राजा करके उनका अपमान करते हैं। अब सभी राजाओं में घमंड भरा पड़ा हुआ था, अभिमानवश वो राजा का और मजाक बनाते हैं। फिर भी राजा ने उन सब से हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए, सुबह गंगा स्नान करते ही मैं निकल जाऊंगा। पर कोई भी राजा उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं होता और उनका फिर पहाड़ी राजा करके मजाक बनाता है। अब महाराज सुदर्शन शाह को बहुत क्रोध आता है, बहुत ज़्यादा, पर अब किया भी क्या जा सकता था। अब वो बद्रीनाथ जी को पुकारते हैं और कहते हैं, हे बद्रीनाथ, कि ले मैं ये चला यहाँ से तेरा हर की पेड़ी गंगा घाट छोड़कर। अब ये जो अपमान हुआ है, जो मेरा मजाक बना है, ये मेरा मजाक नहीं है, मेरा अपमान नहीं हुआ है, ये तेरा अपमान हुआ है, तेरा मजाक बना हुआ है। अब इसका न्याय तू ही करना। और साथ में माँ गंगा भागीरथी को पुकारता कहता है कि मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी। तो अब वो वहाँ से 4 मील दूर कहीं ऊंचा स्थान चांदी घाट पर पहुँच जाते हैं। अब चांदी घाट 4 मील ऊंचा। अब वो कहते हैं सैनिकों से कि मेरा तंबू, जो मेरा शिविर है, वो यहीं डालो, हम आज रात यहीं रुकेंगे। अब सैनिक भी सोचते हैं कितने ऊंचे स्थान में, पर फिर भी राजा का आदेश था तो उन्होंने तंबू लगा लिया। अब सोचते सोचते राजा को आधी रात हो चुकी थी और वो भारी मन से, उदास मन से अपने शिविर के अंदर जाते हैं और अपना आसन बिछाते हैं और संध्या में बैठकर भगवान बद्रीनाथ जी को पुकारते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे बद्रीनाथ, मेरी स्वाभिमान की रक्षा अब तूने ही करनी है, ये सब मैंने तेरे पे छोड़ दिया है। और ऐसे वो संध्या में बैठे बैठे चौथा पहर शुरू हो चुका था, सुबह का 4 बज रहे होंगे, वो पहर शुरू हो चुका था। अब तेज हवा चलती है, बादल गरजते हैं और जो गंगा जी हैं, जहाँ से हर की पेड़ी के लिए पानी जा रहा होता है, वहाँ से घूम घूम कर वापस आकर जो चांदी घाट है उधर के लिए, यानी जो हरिद्वार का दाईं तरफ का घाट है उसे छोड़कर बाईं तरफ के घाट की ओर
आने लगती है और वो चांदी घाट पहुंच जाती है और पहुंचते पहुंचते वो राजा जी के तंबू में प्रवेश कर जाती है। अब नीचे जहाँ सारे राजा इकट्ठे हुए थे कुंभ मेले के पर्व में, जो बैसाखी का पर्व था, उसमें स्नान करने के लिए, वो देखते वहाँ का पानी सूख गया है, मछलियाँ भी वहाँ पे तड़प रही हैं बिना पानी के। तो जैसे सबको खबर मिलती है कि जो गंगा जी हैं वो चांदी घाट की ओर चली गई हैं राजा के तंबू में, तो सब लोग राजा के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अब इन सब राजाओं का तो घमंड चूर चूर हो चुका था, जितना भी अभिमान भरा पड़ा था वो सब उनसे निकल चुका था, चूर हो चुका था, घमंड रहा ही नहीं था। पर जो घमंड था वो अब महाराज सुदर्शन शाह के ऊपर हावी हो चुका था। अब जब ये सब राजा सुदर्शन शाह जी के तंबू में उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो राजा क्या करते हैं, उनके पैर में सोने की खड़ाऊ होती हैं, तो उससे उनके मुंह में हिलाते हैं, उनके सामने हिलाते हैं, उन्हें कहते हैं कि लो इसके दर्शन करो। अब सब राजा उदास थे, उन्हें थोड़ा अपमान महसूस हुआ, वो लोग वहाँ से आते हैं। पर अब भगवान बद्रीनाथ जी स्वयं सुदर्शन शाह जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे सुदर्शन शाह, ये तूने बिल्कुल गलत किया है, तुझे अपनी भक्ति का घमंड हो चुका है, पर अब तू बद्रीनाथ से कोई भी शक्ति की आस मत रखना। अब कहता है भगवान बद्रीनाथ जी श्राप देते हैं राजा को कि कोढ़ी होगा तू और तेरा वंश, यानी तू और तेरा वंश जो है कोढ़ी होगा। आज भी कहते हैं कि जो उनके वंशज है उनमें थोड़े थोड़े कोढ़ होते हैं, कहीं ना कहीं पे हल्के से दाग होते कोढ़ के। तो राजा मुस्कुराते हैं और भगवान बद्रीनाथ जी के पैरों में पड़ते हैं और कहते हैं तू मुझे श्राप दे, सजा दे, दुख दे, दर्द दे, पर मैंने तेरे मनुष्य रूप में दर्शन पा लिया, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। और वो मुस्कुराते हैं। तो ये सुनकर भगवान बद्रीनाथ जी कहते हैं, उन्हें ऐसे गले लगाते हैं जैसे धरती और आकाश मानो एक हो गए हों। और वो सुदर्शन शाह जी से कहते हैं कि हे सुदर्शन शाह, तू मेरा सच्चा भक्त रहा है कि तेरे जैसी भक्ति किसी ने नहीं की। तो ये थी सुदर्शन शाह जी और बद्रीनाथ जी की कहानी। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय दें। तो आज भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं बद्रीनाथ में जो मठ है उसमें स्वयं निवास करते हैं। इसकी एक कहानी और भी है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में सुनाऊंगी। अगर आप लोग सुनने के इच्छा रखते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए उत्तराखंड टू हेवन से। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।